तो वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दें, ई टेंडरिंग विवाद पर आज फैसला होने की उम्मीद है। सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सीएम मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और बैठक में ई टेंडरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। सरपंचों की समस्या का आज समाधान हो सकता है, माना जा रहा है। ई टेंडरिंग विवाद पर आज फैसला होने की उम्मीद। जिस तरह से सरपंच लगातार अपनी मांग पर अडिग हैं, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था मुलाकात का, और आज ये मुलाकात होनी संभव मानी जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से हम बदलेंगे, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। मेरे सहयोगी सुशील सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुशील, आज क्या माना जाए, मुलाकात जो होनी है, समस्या का समाधान निकल पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, सृष्टि करीब 25 सदस्यीय टीम है, सरपंचों का शिष्टमंडल, जो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। और माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद यह बैठक होगी और मुख्यमंत्री इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो सरपंच एसोसिएशन है, जो शिष्टमंडल है, वो कतई इस बात पर राजी नहीं है कि 5 लाख जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो ई टेंडरिंग से पहले 2 लाख तक का काम करने का अधिकार था और अब वो 5 लाख करने की सरकार कोशिश कर रही है, तो ये सरपंच एसोसिएशन 5 लाख पर भी तैयार नहीं है। साथ ही अब सरपंच एसोसिएशन यह भी कह रहा है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है, साथ ही जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं आईपीसी के 10 धाराओं के तहत, उन मुकदमों को भी जब तक वापस सरकार नहीं लेगी तब तक वो मानने को तैयार नहीं है। तो अब कई पेच इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सरपंच एसोसिएशन है वो पॉजिटिव है और आज की बैठक को लेकर उनका मानना है कि इस बैठक में वो अपनी बात रखेंगे और सरकार से कोशिश होगी कि हल निकले। अगर हल नहीं निकलता तो निश्चित तौर पे 11 तारीख को, यानी 2 दिन बाद, एक बड़ा प्रदर्शन और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश से सरपंच करनाल कूच करेंगे। सुशील, ई टेंडरिंग के साथ साथ और कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनको रखेंगे सीएम के सामने सरपंच? देखिए, पहले 2 ही था, ई टेंडरिंग था और राइट टू रिकॉल था, जिसको लेकर सहमति नहीं बन रही थी। बाकी जो चीजें थी, जैसे इनकी पेंशन बढ़ाने की बात हो रही थी, सैलरी बढ़ाने की बात हो रही थी, टोल टैक्स में छूट की बात थी, इनको बीमा की बात थी, तमाम तरह की मांग पत्र में इन्होंने रखा था। उन सब पे लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन जो मुख्य सहमति नहीं बन रही थी वो कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग को लेकर थी। क्योंकि ई टेंडरिंग में 2 लाख तक का ही काम कर सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा की अगर राशि कहीं डेवलपमेंट वर्क में लग रही है तो ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। और इसको सरपंचों का साफ तौर पर मानना था कि यह करने से अधिकारियों की मनमानी होगी और कहीं ना कहीं सरपंचों को बेदखल, विकास कार्यों से सरकार बेदखल करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीजें थी और उसको लेकर ही प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन आज के बैठक में यह भी शामिल किया जा रहा है कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, करीब हरियाणा के 4000 सरपंचों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और आईपीसी के 10 धाराओं के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। तो निश्चित तौर पे यह मांग उसमें यह भी रखी जा रही है, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आज मुख्यमंत्री से रखी जाएगी कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, सारे मुकदमे वापस हों और जो डेवलपमेंट कार्य 2 लाख का है, इसे बढ़ाया जाए। पहले अगर बात करें हम, तो पहले 20 लाख तक का कार्य सरपंच करा सकते थे, उससे ऊपर कहीं ना कहीं टेंडर के थ्रू होता था या चंडीगढ़ फाइल जाती थी। लेकिन अब जो 2 लाख किया गया है, इसका ये निंदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि दूसरी जो बैठक हुई थी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ, तो उसमें जो बैठक सरकार की हुई थी तो उन्होंने सुझाव दिया था कि इस 2 लाख की राशि को 5 लाख तक किया जाए, जिस पर सरकार भी कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रही थी। लेकिन सरपंच एसोसिएशन उस पर भी तैयार नहीं है। और आज की बैठक में माना जा रहा है कि जिस तरह से अभी मेरी बात हुई सरपंच एसोसिएशन के एक नेता से, तो उनका भी जो तेवर था वो कहीं ना कहीं अभी इस मूड में सरपंच भी हैं कि समय बीत रहा है और उनको चुना गया है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। अगर वो प्रदर्शन में शामिल रहे तो निश्चित तौर पर विकास बाधित होगा। तो कहीं ना कहीं इनका भी ये मूड सृष्टि है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में हल किसी तरह से निकाला जाए। चलिए, उम्मीद यही करते हैं हम भी कि बैठक में समाधान जो है वो निकल जाए। बाकी सुशील, आपने बता दिया, अगर समाधान नहीं निकलता तो आगे की सरपंचों की क्या प्लानिंग है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।